नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एसके गजानन। आप सभी का फिर एक बार सफर मुसाफिरों का भी एसके गजानन पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम आसपास देखते हैं कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने नसीब को कोसते हैं, अपने परिस्थितियों को कोसते रहते हैं और आजू बाजू में जो अमीर लोग हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, बहुत सारा पैसा है, उनको देख कर कहते हैं कि मेरे पास ये सब कुछ नहीं है और अपने नसीब को वो कोसते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम स्वयं परिस्थिति को अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हैं अपनी सोच से, अपने विचारों से। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसके पास धन नहीं है, वो अमीर नहीं है, तो उसके विचार भी निर्धन बन जाते हैं और वह आर्थिक रूप से भी विपन्न होता है। उसकी आर्थिक विभिन्नता उसको इस कदर लाचार कर देती है कि धरती पर बिखरी हुई कई सारी संपन्नताएं उसको नजर ही नहीं आती। उसको नजर आते हैं सिर्फ संपन्न लोग, उनके शानो शौकत, ठाट बाट, जबकि वह भी इनसे प्रेरित होकर संपन्न होने की कोशिश कर सकता है, धनी बनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये करता नहीं है। ये सिर्फ अपने नसीब को ही कोसता रहता है और खुद ही दुख भरा जीवन जीता रहता है। और जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच में बदलाव लाने की। आज की कहानी ऐसी ही है राजा विक्रमादित्य की, जो कि पुरुषार्थी था, अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखने वाला एक राजा, राजा विक्रमादित्य की। चलिए फिर देखते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है पुरुषार्थ। कर्म से बढ़कर होता है पुरुषार्थ। चलिए देखते हैं। राजा विक्रमादित्य के पास एक बार एक सामुद्रिक लक्षण जानने वाला ज्योतिष आया और उसने जब राजा विक्रमादित्य का हाथ देखा तो वो चिंतामग्न हो गया, क्योंकि उसके शास्त्रों के अनुसार राजा तो दिन दुर्बल और कंगाल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो सम्राट थे और स्वस्थ भी थे। लक्षणों में ऐसी विपरीत स्थिति देखकर वो थोड़ा सा चिंतित हो गया। उस पर उस ज्योतिषी को राजा विक्रमादित्य ने कहा कि बाहर के लक्षणों से अगर आपकी संतुष्टि ना हुई हो तो सीना चिरकर दिखा दे, भीतर के लक्षण भी देख लीजिए। उस पर उस ज्योतिषी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं जान गया हूं कि आप पुरुषार्थी है, आप निर्भय है, इसीलिए आपने परिस्थितियों को अनुकूल बना लिया है और भाग्य पर विजय प्राप्त कर ली है। ये बात मैं आज जान गया हूं कि युग मनुष्य का निर्माण नहीं करता, बल्कि मनुष्य ही युग का निर्माण करने की पूरी क्षमता रखता है, यदि वो पुरुषार्थी है तो। क्योंकि पुरुषार्थी मनुष्य ही अपने हाथों की लकीरों को बदलने की पूरी क्षमता रखता है, पूरा सामर्थ्य रखता है। तो ये कहानी होती है यहीं पे खत्म और आपका काम होता है शुरू। तो अभी आप काम कीजिए, जाइए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि असेल हरी तर देर खटल्यावरी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग का एक ही नियम है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छी ही रिजल्ट आएगी। तो अच्छे कर्म हम करते रहेंगे और अच्छा रिजल्ट पाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस दीपावली में आपको बहुत सारी खुशियां मिले, ढेर सारी खुशियां मिले, मिठाइयां खाएं, स्वस्थ रहे, और इसी के साथ इस दीपावली में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मैं ऐसा ही ज्ञान बांटता रहूंगा, आप सुनते चलिए। और इस दिवाली पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी तक नहीं किया है तो करो, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा दो भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।